जबकि नौकरी में रिटायरमेंट कितना है, 60 में है। तो सरकार का जो स्टैंडर्ड आयु है वो 60 माना गया है। और 2 लाख जो कर दिया, अब उसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो गया। गरीब आदमी देने के लिए नहीं तैयार। एक तरफ कहते हैं सरकार हम गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीबों की रक्षा करते हैं, एक तरफ हम लोग को शोषण हो रहा है। जब हम लोगों का उम्र अब किसी का 25 साल से कर रहा है, कोई 27 साल से कर रहा है, तो वो आदमी अब कहाँ जाएगा? संभव है? या जो नया लड़का आया है वो संभव है? जो पहला मांग है कि क्लॉज बैक क्लॉज को वापस लेना। जो इस तरह से इसको समझिए कि आज कोई आदमी बीमा करा लिया, अगर वो 5 साल के अंदर अगर कभी भी बीमा धारक उस पॉलिसी को बंद करता है तो बीमा धारक को पैसा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के बड़ी पोखर स्थित LIC ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि LIC के अभिकर्ता यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर किन मांगों को लेकर के यहाँ पे और किन से इन लोगों का मांग है जिसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे खड़े हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? राम बहादुर पासवान। किस कारण आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग LIC मैनेजमेंट के विरुद्ध हैं। 15/10/2024 से लगातार आंदोलन में है। 4 दिवसीय मेरा जो है सो गेट डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। आज 1 डे हमारा जो है 10 बजे से 5 बजे तक का लगातार धरना कार्यक्रम है। इसमें हमारा जो है 7 सूत्री मांग है। जो पहला मांग है कि क्लॉज बैक क्लॉज को वापस लेना। जो इस तरह से इसको समझिए कि आज कोई आदमी बीमा करा लिया, अगर वो 5 साल के अंदर अगर कभी भी बीमा धारक उस पॉलिसी को बंद करता है तो बीमा धारक को पैसा मिलेगा, लेकिन एजेंट को उनके द्वारा किए गए जमा धन पर जो मजदूरी मिला है वो मजदूरी LIC वापस लेगी। ये जो है भारत के संविधान को धज्जी उड़ाने का काम LIC मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है। दूसरा है कि हमारा जो भारत देश वह सुदूर गाँवों का देश है। 80% लोग गाँव में रहते हैं और गांव की आबादी का जो रहते हैं उनका जो मिनिमम न्यूनतम मजदूरी है, आप प्रेस मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मिनिमम 250 से 300 रुपया पर डे का मजदूरी है। अगर उसको हिसाब से जोड़ा जाए तो 6,000-7,000 रुपये महीने की इनकम होता है। वो आदमी जब अपने लेबिलिटी से फ्री होता है तो अपनी सुरक्षा की बात करता है, अपने बच्चे की भविष्य की बात करता है। तो उसका एज जो हमारा 65 साल तक बीमा करने का हम लोगों का अधिकार था। हम एजेंटों को, बीमा धारकों को 65 साल तक बीमा देने का राइट था। इसको घटा करके 60 किया, फिर 55 किया और अभी 1 अक्टूबर 2024 से 50 वर्ष कर दिया गया है। जबकि नौकरी में रिटायरमेंट कितना है, 60 में है। तो सरकार का जो स्टैंडर्ड आयु है वो 60 माना गया है। अभी तो बहुत सारे संस्था में 65 कर दिया गया, प्रोफेसर लोगों को 65 कर दिया गया। तो किस आधार पर हमें जो है, हम भारत के नागरिक को 50 साल में ही बीमा लेने पर रोक लगा दी गई है। दूसरा था कि पहले हम लोग 1,000 का बीमा शुरू किया था, धीरे धीरे 10,000 हुआ, फिर 25,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, फिर 2014 में 1 लाख हो गया। अभी भारतीय जीवन बीमा ने क्या किया, उसको 2 लाख कर दिया। जबकि भारतीय जीवन बीमा कहती है कि हम चलें गांव की ओर, हम हर घर में बीमा पहुंचाएंगे। तो बताइए, जिसकी आमदनी 6,000 रुपया, 7,000, 8,000, 12,000 साल का होगा, उसको 2 लाख का बीमा हम देने के लिए जाएंगे तो 12,000 रुपया हमको देगा तो उसका परिवार कहाँ से चलेगा? इसका माने हुआ कि डायरेक्ट रूप में जो हमारा मिडिल क्लास का जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय आय वाले जो हमारे नागरिक हैं, उनको बीमा की ज़रूरत सरकार की नज़र में नहीं है। जो पूंजीपति हैं, जो 5%, 10%, वही लोग बीमा का लाभ ले सकते हैं। ये तीसरा क्लॉज है। चौथा दिया गया है कि हम अभिकर्ताओं के द्वारा जो भी बीमा किया जा रहा है उसका जो हमको 1956 में जब भारत सरकार के द्वारा LIC को सरकारीकरण किया गया 1 सितंबर 1956 को, उस समय जो कमीशन का स्ट्रक्चर बनाया गया वो आज तक चला आ रहा था। 30 सितंबर 2024 तक। 1 अक्टूबर से उसमें परिवर्तन किया गया
कि जो पूर्व निर्धारित हमारा मजदूरी था उसमें भी कम कर दिया गया। आज भारत में महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है और हमारा मजदूरी घटते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमको इनसे कोई प्रबंधन से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो आंदोलन किया उस आंदोलन का लाभ ये हुआ, इनको 2 साल बैक से विथ एरियर इनका जब पे रिवीजन हुआ 17% का, और एरियर के रूप में आज घोषणा हुआ, कल चेक बन गया। क्या अरुण जी, सारे लोगों ने ले लिया। तो ये दीपावली के शुभ अवसर पर प्रबंधन के द्वारा अपने स्टाफ को बोनस दिया गया, तोहफा दिया गया, और हम अभिकर्ताओं को कमीशन घटा करके महा तोहफा देने का काम किया है। इसलिए इस लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज भारत के पूरे 2048 ब्रांच है LIC ऑफ इंडिया का, उसके अलावा सैटेलाइट है, सारे जगह हमारा आंदोलन चल रहा है 10 से 5। और ये आज की धरना से अगर सरकार बात को नहीं मानती है, LIC मैनेजमेंट नहीं मानती है, तो आगे भी मेरी लड़ाई चलती रहेगी। और 30 तारीख को भारत के सभी सांसद को हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे। कुछ जगह सौंपा भी जा चुका है और हम 30 तारीख को भारत के हर सांसद को अपना ज्ञापन देंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देशवा न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मांगों को, हमारे अभिकर्ता के मांगों को, हमारे पॉलिसी धारक के मांग को, जो जायज़ मांग है उसके आवाज़ को उठाने के लिए आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सुधीर भट्ट, पूर्व मंडल सचिव बेगूसराय मंडल। मैं आपके माध्यम से प्रबंधन को और भारत सरकार को ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, जो आपने ये कुठाराघात किया है कि जो आज हमने पॉलिसी किया, अगर 5 साल के अंदर बीमा धारक किसी कारणवश अपनी मजबूरी बस पॉलिसी को वापस करता है तो उसका तो पैसा आप वापस कर रहे हो, लेकिन हमारी मजदूरी, हमारा जो कमीशन आगे काटने की व्यवस्था कर रहे हो, यह व्यवस्था विश्व में कहीं भी किसी भी संस्था में नहीं है। और फिर हमारा देश तो प्रजातांत्रिक देश है, हम आज़ाद हैं, यहाँ हमारे संविधान में ऐसा कानून है ही नहीं। हम LIC में 25 वर्षों से काम कर रहे हैं श्रीमान। हम खास करके देहाती शुद्ध देहाती जो कहता है देहाती क्षेत्र में काम करते हैं। वहाँ पर गरीब आदमी की हम पॉलिसी करते हैं, जिस पॉलिसी में पहले होदा करता था 25,000, 50,000, 1 लाख। अभी सरकार बोलने के लिए कुछ और कहने के लिए कुछ करते हैं। हम गरीबों को जो पॉलिसी करते थे अब 2 लाख कर दिया गया, और 2 लाख जो कर दिया अब उसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो गया। गरीब आदमी देने के लिए नहीं तैयार है। एक तरफ कहते हैं सरकार हम गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीबों की रक्षा करते हैं, एक तरफ हम लोग को शोषण हो रहा। और शोषण ये के मुकाबले अभी वर्तमान में प्रीमियम बढ़ा दिया गया, कमीशन घटा दिया गया, अनंत प्रकार की घटना दुर्घटना होती है। ऑफिस स्टाफ को दरमाहा 500 का बदला 1 लाख पर चला गया, हम लोग को कमीशन घटा रहा है। अब लोग हम रोड पर आ गए हैं, भूखे मर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका कोई ठिकाना नहीं। और हमको जान मारने के लिए तैयार है। ऑफिस में भी जाते हैं तो आदमी की तरह नहीं समझते। प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, किनके खिलाफ आज कर रहे हैं? हम कर रहे हैं केंद्रीय खिलाफ, सरकार से लेकर IRDA के खिलाफ कर रहे हैं। सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, फिर आप लोगों का अगला कदम लगातार रोड पर धरना करते रहेंगे, चौखट पर बैठ, किस चौखट को खाली नहीं रखने देंगे, बैठे रहेंगे, भूखे हड़ताल भी करेंगे। मनोज कुमार। हाँ, हम लोग के यूनियन के तरफ से ये धरना दिया गया है इसलिए कि आप देखिए कि लोगों का वो पैसा पर पैसा मिल रहा है सरकारी वाले को, क्या ऑफिस स्टाफ हो या किसी डिपार्टमेंट का हो। और मेरे यहाँ क्या है कि LIC एजेंट का जो अपना जो मिलता है, मजदूरी मिलता है, उसको भी कम कर दिया गया। जब हम लोगों का उम्र अब किसी का 25 साल से कर रहा है, कोई 27 साल से कर रहा है, तो वो आदमी अब कहाँ जाएगा? संभव है? या जो नया लड़का आया है वो संभव है? नहीं कर पाएगा। दूसरा हम लोग का कर दिया है, क्लो बैक कर दिया है। जो पॉलिसी जो बताई नहीं, उन्होंने बताया कि 5 साल के अंदर यदि कोई पॉलिसी को यदि विड्रॉ कर लेता है तो उसको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसका जो मुआवजा जो मिला था उसको, हम लोग को जो मिला था उस काम करने के बदले में, वो सब पैसा हम लोग से रिकवरी कर लेगा। इसका मतलब हम लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड की जैसा हो रहा है ये काम, है कि नहीं? आप जो समझ रहे हैं ना, हाँ, सुसाइड की तरह है। तो मेरा LIC एजेंटों का यूनियन का यही कहना है कि भाई इसको आप विड्रॉ करो। मेरा जो
कमीशन या जो मिलता है उसको पूरा करो। दूसरा जीएसटी का नहीं मांगे ना, जीएसटी जो आप लोग जो जमा करते हैं उसमें जीएसटी जोड़ा जाता है उसको। मनोज कुमार, काला कानून जो आप लगाने जा रहे हो और आप जो दोहरी दमनकारी नीति अपना रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि हर घर में बीमा होना चाहिए, दूसरी तरफ आप बीमा धन बढ़ा रहे हो, जो हमारे गरीब गुरबों के समस्या है कि नहीं ले सकते हैं, 1 लाख का 2 लाख पॉलिसी कर रहे हो समस्या, और प्रीमियम का रेट बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ बीमा धारकों का बोनस घटा रहे हो। यह दोहरी नीति आपकी चलने वाली नहीं है। आप कहते हैं अभिकर्ता जो है हमारा है रीढ़ है, भारतीय जीवन बॉन्ड का रीढ़ है, लेकिन अभिकर्ता के हितों की अनदेखी आप कर रहे हो, बीमा धारकों के हितों की अनदेखी कर रहे हो, यह चलने वाली नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक है। हम लोग ऐसा नीति बनाए हैं, हमारा संगठन ऊपर का नेतृत्व बनाया है, राष्ट्रीय नेतृत्व, कि 30 तारीख को हम सभी जगह भारतवर्ष के सभी सांसदों के हाथ में अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे, और उस पर भी हमारा प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानता, उस पर सावधानी पर विचार नहीं करता सहानुभूतिपूर्वक, तो हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और हम तो आपने सुना कि इन अभिकर्ताओं का कहना है कि सरकार के द्वारा जो प्रीमियम बढ़ा दिया गया है और हम अभिकर्ता का जो है कमीशन वो घटा दिया गया है। अगर सरकार इस बात पे अगर फैसला नहीं लेती है तो इसे भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।